दूसरे नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला हो, मंत्रियों की सुरक्षा से जुड़ा मामला हो, विधायकों की सुरक्षा से जुड़ा मामला हो, तो कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ये भी कहा था कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए, क्योंकि जो भी हमारा खुफिया तंत्र है, हमारी सुरक्षा एजेंसियां है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। हिमाचल का अपना खुफिया तंत्र है, आईबी, रॉ, ये एजेंसियां केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करती हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो धमकियां देकर प्रदेश में असुरक्षा का वातावरण पैदा कर रहा है, एक सेंसेशन पैदा कर रहा है, उसके बारे में पिछली बार क्या कार्रवाई हुई हम ये जानना चाहते हैं। अब ये कोई पुन्नू साहब है, इस आशय की धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने पत्र लिखा, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, ये हम सरकार से जानना चाहते हैं। अब दो बातें साफ। पहला, हमारी प्रदेश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ा होना नहीं चाहिए। थोड़ा हमें यह भी लगता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो ये व्यक्ति सक्रिय क्यों हो जाता है, क्योंकि पिछली बार भी, उसके बाद हमारे बाई इलेक्शन थे, और अभी भी कॉरपोरेशन के चुनाव होने, विधानसभा के चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं मन में ये बात भी आती है। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह रहेगा, क्योंकि दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो देश के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि इस मामले को गंभीरता से लें और गत वर्ष जो धमकियां दी गई थी, उसके बाद सरकार ने कौन सी कार्रवाई की, अगर जरूरी लगता है तो जनता को बताएं, नहीं लगता तो ना बताएं, लेकिन बार बार मीडिया में सनसनी पैदा करना ठीक नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 4 उपचुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की, उसके बाद डीजल और पेट्रोल के दाम भी कम हुए, जो काला कानून किसानों के खिलाफ बना था उसे भी वापस लिया गया। अभी चुनाव हुए 5 राज्य के, मूल्य स्थिर रहे, और अचानक दाम बढ़ने शुरू हो गए। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और 5 दिनों में 3 रुपए 20 पैसे लीटर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ। और ये जो दाम बढ़ रहे हैं, ये बदस्तूर जारी है। उसी तरह से जो एलपीजी सिलेंडर है, जो डोमेस्टिक सिलेंडर है,
उस सिलेंडर के भी 50 रुपए दाम बढ़ा दिए गए। और 6 महीने में जो किराना खर्च था वो 9.3% से बढ़कर 2 साल में 44.97 बढ़ चुका है। आप देखिए कितना बड़ा गैप है, कितनी महंगाई बढ़ी है। जो रोजमर्रा की काम में आने वाली चीजें, खाने का तेल है, खाद्य वस्तुएं, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। जो 800 एसेंशियल मेडिसिन हैं, दवाइयां हैं, इसमें पैरासिटामोल भी, ये भी अप्रैल तक 1% बढ़ने के अंदेश है। यानी जो दवाइयां हैं, जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उन दवाइयों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में क्या प्रयास करी। चुनाव तक आपने संयम बरता और चुनाव के एकदम बाद दामों में वृद्धि शुरू होगी। ये देश की जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक है। एक बात मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, जो ये 5 राज्यों के चुनाव हुए, इन चुनावों में चाहे महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, कानून व्यवस्था का मुद्दा था, उन मुद्दों को भटकाया गया। हिमाचल में हमने ऐसा नहीं होने दिया। हिमाचल में हमने इन मुद्दों पे चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन अफसोस है कि इन राज्यों में दूसरे मुद्दे हावी रहे। आज चर्चा हो रही है, एक फिल्म बनी कश्मीर फाइल्स। अब फिल्म तो कल्पना के आधार पे होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसमें वास्तविकता, अब वो फिल्म है या डॉक्यूमेंट्री है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट्री एंड फिक्शन मूवी। और हैरानी की बात है, इस मूवी का प्रचार इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। टैक्स फ्री कर दिया गया। ये उस समय की बात है जब कश्मीर घाटी से जो कश्मीरी पंडित है उनका पलायन हुआ। सरकार किसकी थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, जनता दल की सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी जो बाद में बनी, वो हिस्सा थी उस सरकार में। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस सरकार में शामिल थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी उस सरकार में शामिल थे, और भी मंत्री शामिल थे। और बाद में जनता पार्टी अस्तित्व में, भारतीय जनता पार्टी बाद में अस्तित्व में आई। और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है वो जगमोहन थे, जिन्हें मनोनीत केंद्र सरकार ने किया। अब अचानक इतने सालों बाद आप एक फिल्म के जरिए इस देश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर रहे। मैं समझता हूं कोई भी सांप्रदायिकता हो, कोई भी व्यक्ति करता हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति करता हो, इस देश के लिए गलत। आज जो मूलभूत मुद्दे हैं,
हमारी आर्थिकी को लेकर है, जीडीपी लगातार गिर रही है, सरकार संसाधन जुटाने का कोई प्रयास नहीं कर रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पे, विकास नजर नहीं आ रहा। इन मुद्दों को भटकाने का जो है देश में प्रयास चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश की एकता, देश की अखंडता, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करती रही, क्योंकि इस देश की आजादी में और आजादी के बाद इस देश को ऊंचाइयों में ले जाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज भी जो हमारी मूलभूत विचारधारा है, हम उस विचारधारा से भटके नहीं। ये ठीक है, कुछ राज्यों में हमारी हार हुई, लेकिन इस हार से हम विचलित नहीं, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति इस देश के आम लोगों की राजनीति है, इस देश के गरीब वर्ग की राजनीति है, इस देश में जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उनके उत्थान की राजनीति है। और सबसे बढ़कर बात, इस देश की एकता, अखंडता और इस देश में जो हमारा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, उसे बचाने की राजनीति। और ये राजनीति हम केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं करें, हम चुनाव जीतने के लिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास नहीं करेंगे। इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे नेताओं ने प्राणों का बलिदान दिया है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सबने इस देश की एकता, अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। और इस विचारधारा से हम पीछे हटने वाले नहीं। तीसरी बात, शिमला नगर निगम के चुनाव होने जा रहे, इस विषय में मैं फिर से आपसे तफसील से चर्चा करूंगा। हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ग्रामीण के यशवंत शास्त्री जी, हमारे शिमला नगर के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी शहर के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में, इस विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, इन नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी और सरकार की जो खामियां रही हैं, जो सरकार ने अनदेखी की है शिमला की, उन मुद्दों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे। क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का, तो ये आरोप नहीं लग सकता कि सरकार ने मदद नहीं की। ये आरोप नगर निगम में जो काबिज भारतीय जनता पार्टी के मेयर है या डिप्टी मेयर है वो नहीं लगा सकता। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो स्वप्न लोगों को दिखाए गए वो कितने पूरे हुए, उस पर हम बाद में विस्तृत रूप से जो है चर्चा करेंगे। हमारा जो संगठन है, पार्टी है, लगातार हम मंथन कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि शिमला में हम अच्छे उम्मीदवार उतारे और नगर निगम में जीत के बाद शिमला का जो खोया हुआ गौरव है, तो पिछले कुछ वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ काबिज है, उस गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए हम फिर से प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
आप कुछ पूछना चाहें? सर, दिल्ली गए थे आप, किस तरह की चर्चा हुई है और किस तरह के दिशा निर्देश वहाँ से हुए हैं? कोई बदलाव को लेकर भी बातें उठी हैं, ये सुनने में आ रहा है। देखिए, शिमला में दिल्ली में हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हिमाचल के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक बुलाई और उस बैठक में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो 4 उपचुनाव में हिमाचल कांग्रेस की भूमिका रही उसकी तारीफ की और उन्होंने यही निर्देश दिए कि जिस एकजुटता से इकट्ठे होकर जो चुनाव लड़े, यही एकजुटता भविष्य में बनी रहनी चाहिए। एंड आई एम सॉरी टू से कि कुछ लोग, कुछ चैनल, हालांकि लिखना आपका अधिकार है, दिखाना आपका अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई के नजदीक होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में कोई महीना ऐसा नहीं होता, कुछ जगह पे चर्चा नहीं चलती कि परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। I have completed more than 3 years and we are facing corporation and assembly election. लेकिन अगर इस तरह की चर्चा कुछ चैनल अपने माध्यम से चला रहे या किसी के इशारे पे चला रहे, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सुनियोजित प्रयास है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक भ्रम की स्थिति बनी रहे। हो सकता है इसमें हमारे जो विरोधी पक्ष के लोग हों वो भी शामिल हो, लेकिन इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। आई हैव मेट ऑल सीनियर लीडर्स। मेरी जो संगठन के महासचिव है वेणुगोपाल जी, उनसे भी बात हुई, राजीव शुक्ला जी से बात हुई और भी तमाम नेताओं से बात हुई। सबने यही निर्देश दिए कि नगर निगम के चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है और हमें यह भी अंदेशा है कि विधानसभा के चुनाव भी प्रीपोन हो सकते हैं। और जिस तरह से पंजाब में गलतियां रही, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उन प्रयोगों का निश्चित तौर पे हमें वहां नुकसान हुआ। आला कमान इस तरह के प्रयोग हिमाचल में कभी नहीं करेगी। और इन 3 वर्षों में संगठन ने जमीन पे आके काम किया। सरकार के हर जन विरोधी फैसलों को लेकर हम सड़कों पे उतरे। कोविड का समय था, कांग्रेस पार्टी सक्रिय रही, हमने लोगों की मदद की। आज जो मेरे साथी हैं, सबने मिलकर काम किया और उसी का नतीजा है कि हम 4 उपचुनाव में हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट मी से प्लीज मैम, लेट मी कंप्लीट, आफ्टर दैट यू कैन थोड़ा यू शुड फॉलो बेटा प्रोटोकॉल। फिर सारा मेरा निकल गया, क्या बोलूंगा। नगर निगम, हाँ, एकदम दिमाग से फ्लो बना होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि संगठन बिल्कुल मजबूत है। जिस ढंग से संगठन ने भारतीय जनता पार्टी को जो 4 हमारे नगर निगम के चुनाव थे, वहां हमने 2 जगह पे जीत हासिल की और उपचुनावों में हमने जीत हासिल की। ये इस टीम ने किया, इसलिए इस टीम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। निश्चित तौर पे हम ये चाहेंगे कि पार्टी के कुछ और नेता हैं, हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बननी है, हमारी जो है कैंपेन कमेटी बननी है, पब्लिसिटी कमेटी बननी है। उसमें निश्चित तौर पे जो अच्छे हमारे बड़े नेता हैं उनको शामिल किया जाएगा, ताकि और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हम जो है बनाएं और उस कोऑर्डिनेशन के साथ हम चुनाव मैदान में उतरे। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि सबने पूरी ताकत से काम किया और अभी मैं पूरे प्रदेश का दौरा करके आया। जो दीपा दास मुंशी जी हिमाचल की PRO, उनके साथ गया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो ये कांग्रेस की इस तरह की जो गतिविधियां वो आगे जारी रहेंगी। अभी हमारा मेंबरशिप कैंपेन चल रहा है
थोड़ा सा हमारा जो डिजिटल मेंबरशिप है उसमें थोड़ी समस्या आ रही है, वो भी जल्दी दूर होगी, लेकिन हमारी जो पेपर बुक से मेंबरशिप चल रही है वो लगातार जारी है और आई एम होपफुल कि हमारी जो है अच्छी मेंबरशिप हिमाचल में बने होगी। कुलदीप जी, उनको जवाब देना इसके है। लेकर जो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, उनको ऐसा पूछो। पलायन ना हो, इसको लेकर क्या कर रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? जो कांग्रेस के कुछ नेता आम और आदमी सर, पार्टी में जा रहे हैं, अफवाहें लगातार भी- पलायन चल रहा है सर आम आदमी पार्टी में। मनीष ठाकुर गए हैं और भी नेता जा रहे हैं, तो वो जो ऐसा ना हो आगे भविष्य में इस तरीके इसके लिए- देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। सब अपने मर्जी के मुताबिक अपनी राजनीति को चुन सकते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि उसका भविष्य कांग्रेस पार्टी में नहीं है, वो जा रहा है अपने भविष्य के लिए जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो पार्टी के साथ खड़े। पार्टी किसी को पद दे सकती है और उस पद के बाद भी किसी व्यक्ति का कद बढ़ता है। I can say that there should not be over ambitions. हम संगठन में केवल इसलिए आए कि हमें विधायक बनना है, सांसद बनना है, ऐसा नहीं। मेरे 40 साल से ज्यादा इस पार्टी में हो गए। आई हैव नेवर अप्लाइड फॉर टिकट। अगर आम आदमी की बात करते हैं तो संगठन में मेरे से ज्यादा आम आदमी कौन हो सकता? आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड। मेरे परिवार के लोग राजनीति में नहीं थे। मैंने कभी भी पार्टी में टिकट नहीं मांगा, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से था जिस क्षेत्र में एस्टेब्लिश लीडरशिप थी। मैंने उनको कभी अस्थिर करने का प्रयास नहीं किया, और यही कारण रहा कि मुझे पार्टी आलाकमान ने, श्री राहुल गांधी ने, जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, और इस ऐसे व्यक्ति को बनाया जो कभी विधायक नहीं रहा, कभी सांसद नहीं रहा। और इन 3 वर्षों में संगठन को ना केवल मैंने एकजुट किया, संगठन को ताकत दी है। तो मेरा ये मानना है कि जो संगठन से जुड़ा व्यक्ति है, विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति है, वो कभी पार्टी छोड़ के नहीं जाए। सर, आरोप तो उनकी तरफ से ये भी लगाए गए कि कांग्रेस जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की अनदेखी करती है, और जो पदाधिकारी है सिर्फ उनके जो चाहते हैं उन्हें ही आगे बढ़ने का जो मौका है, मैंने- इसीलिए वो पार्टी छूटकर। I can't reply to each question what they have said, but I can say, I can say, मैंने एग्जाम्पल जो दिया अपना दिया। तो जब एक आम व्यक्ति को, जिसका परिवार कभी राजनीति में नहीं था, उसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। जितेंद्र चौधरी मेरे साथ बैठे हैं, इनका परिवार राजनीति में नहीं था। ये जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये जिला कांग्रेस कमेटी शिमला के अध्यक्ष हैं। इनका परिवार कभी राजनीति में नहीं था। तो ये भी तो आम परिवारों से निकल के लोग आए। मेरे पास पूरी फहरिस्त है। ऐसे लोग आए हैं जिन लोगों ने, जिनके परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन संगठन में उनको जगह मिली। तो जो लोग गए उन्हें भी संगठन में जगह उन्हें मिली थी, उनका महत्वपूर्ण स्थान था। अब क्या कारण रहे वो इट इज बेटर कि आप उनसे पूछिए। राठौर जी, आपका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो क्या आपका टेन्योर 3 साल का था? इसमें स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको एक्सटेंशन दी गई है आगे, या कि आप मतलब वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं? देखिए, संगठन में कोई टेन्योर नहीं होता। इट इज विल ऑफ पार्टी हाईकमान। जब तक पार्टी आलाकमान को लगता है कोई अच्छा काम कर रहा है, पार्टी आलाकमान उसको जो है उस पद पे रखती है। तो पार्टी आलाकमान की जहाँ तक बात है, आई हैव परफॉर्म एंड ईच एंड एवरी टाइम आई एम नॉट सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड। इफ यू हैव अनदर क्वेश्चन प्लीज यू कैन। राठौर जी, सोशल मीडिया में जो है वो कई सोशल मीडिया में आई हैव कई आंसर्ड बड़े योर क्वेश्चन, आई विल नॉट रिपीट। सोशल मीडिया में कई बड़े विधायकों के और कांग्रेसी नेताओं के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अफवाहें जो है वो आ रही हैं। आप सर, ये क्या सत्य? अफवाहों पर ध्यान देना छोड़िए। जी। आप जो वस्तु स्थिति है उस पर बात कीजिए। अब अफवाहें तो ये भी हो सकती है कि कल को ये 2 भी जा रहे हैं जो सामने बैठे हैं। तो डोंट बिलीव इन गॉसिपिंग। अफवाहें जो है जानबूझ के
संगठन को कमजोर करने के लिए फैलाई जाती है। एंड आई नो हु आर द पर्सन बिहाइंड इट। ये भारतीय जनता पार्टी के जो IT डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। सर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा सा मोटिव क्या था? कांग्रेस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लोगों को अवगत करवाना, नगर निगम शिमला के चुनाव, बेरोजगारी, महंगाई, मुख्यमंत्री को मिलने वाली धमकी, या फिर कोई और मोटिव? क्योंकि मोटिव यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। आपने हवाला दिया कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि 5 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हार चुकी है। आप क्या कहेंगे? आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आप क्या रणनीति? देखिए, जो रणनीति है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। इट इज आवर इंटरनल मैटर। जो मैंने बोला है, इससे ज्यादा व्याख्यान देने की क्या जरूरत है? मोटिव मैंने सब कुछ बताया। सर, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ ना, मुद्दे डेवलप हो गए। ऐसा नहीं हुआ। मैंने 3 बातें कही हैं। इन 3 बातों वेरी क्रिस्टल क्लियर, और मैंने हिंदी जुबान में बात की है, कुछ अंग्रेजी में भी बोला है, और मुझे मालूम है कि आपको सब कुछ समझ आया। देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। आई हैव क्लैरिफाइड ऑल द पॉइंट्स। सर, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि जब भी कभी चुनाव आते हैं, चाहे आतंकवादी गतिविधियां होती है या फिर जी। फिल्म के जरिए ये चीजें सामने निकल, क्या लगता है सर आपको कि जो एक्चुअल मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, और इसे भटकाने का जो प्रयास है वो किया जाता है चुनाव? मैंने स्पष्ट तौर पे कहा, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, और बिल्कुल हिंदी भाषी राज्य है, सभी हिंदी समझते हैं। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है, मैं उनका भी आंसर दे रहा हूँ कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए वो मुद्दों पे आधारित नहीं हुए। नंबर 1, वहां पे छद्म राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता को हवा देके वो चुनाव लड़े थे। दूसरा मुद्दा जो मैंने कहा कि देश में आज महंगाई, बेरोजगारी और लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था, उन मुद्दों पे आज लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है। दूसरा मुद्दा मेरा ये था। उसके साथ मैंने ये जोड़ा कि हम मुद्दों पे राजनीति करेंगे। हम मुद्दों को भटकाने का जो प्रयास सरकार का रहा है उस पे हम लोगों को भटकने नहीं देंगे। एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते जो हमारा दायित्व है, उस दायित्व का हम जो है निर्वहन करेंगे।